है एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की क्लास में हम परसेंटेज के सैलरी बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 3 है, जिसकी शुरुआत हम इस क्वेश्चन से करेंगे जो कि मेंस में आया था 2017 में। तो सबसे पहले तो आप पेन और पेपर लेके बैठो और इसे सॉल्व करने का खुद से कोशिश करो। आइए समझते हैं क्वेश्चन को सबसे आसान तरीक़ा से बनाना। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसे जो है यातायात पर कितने रुपये खर्च किए थे। देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो या क्वेश्चन को कई बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि फिर मैं बताऊँगा तेज़ी में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ तो बनते के पास हमारे 100% पैसे रहे होंगे शुरुआत में, जिसका 20% वो क्या करता है, वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है। 20% क्या हुआ हमारा, माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। तो बचे होंगे कितने, 80% ही बचे होंगे, ठीक है। इस 80% का 5% वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, यातायात पे खर्च करता है। तो इस हिसाब से अगर उसने 5% यहाँ पे खर्च किए होंगे तो अगर मैं साफ़ सुथरा देखूँ तो उसके पास 95% बचा होगा 80% का, ठीक है। बट उससे पहले क्या था कि 5% तो ट्रांसपोर्टेशन पे करता ही है, साथ ही साथ 120 रुपया किसी को उपहार में दे देता है, ठीक है। तो जब 120 रुपया उपहार देता है तो ये काट के ये हटा दीजिए, ये भी हट गया। इसी में से 120 रुपया उसने क्या किया होगा, उपहार में दिया होगा कहीं, ठीक है। तो जब इसमें से 120 रुपये कहीं उपहार में उसने दिया तो उसके पास जो है टोटल 1400 रुपये बच रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 95% जो है वो टोटल 1400 प्लस 120 होगा, या इस तरह से अगर मैं कहूँ इसको तो ये कितना हो जाएगा, 1520 टोटल, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो, ठीक है। क्योंकि अगर 120 उसने दिया है तो 95% में से ही दिया होगा, बचे पैसे में से ही दिया होगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। फिर उसके पास 1400 बचा, यानी कि 95% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1520 निकल के आ गई। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 1520 मेरी 95% की वैल्यू आ गई। पूछा गया है कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो अगर 95 की वैल्यू जो है मेरी इतनी आ गई तो मैं 5% की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ क्या। 95% इज इक्वल टू इतना, तो 5% कितने के बराबर होगा, तो इतना बाई 95 इंटू 5, ठीक है। 5 9 बार में कट जाएगा, 19 5 95 होता है, 19 80 52 से होता है 152, ठीक है। हमने हिंदी में पढ़ा याद किया है तो हिंदी में ही चीज़ याद रहती है। 19 80 152 80, ठीक है। 80 रुपये उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। देखो कितना सिंपल था। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो इसको जो है 1-2 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं जो कि जुए से रिलेटेड है। तो मैंने इसे सैलरी वाले में इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ पे पैसे का ही गेम हो रहा है सारा। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि जो है पहले बाजी में हार जाता है, दूसरी राशि यानी कि शेष की राशि 75% दूसरी बाजी में हार जाता है। पहली बाजी खेला, दूसरी बाजी खेला, फिर कहा जाता है कि शेष की 75% बाजी फिर से हार गया, ये हार ही रहा ये, ठीक है, जीत नहीं रहा। तो उसके पास केवल 2 रुपये बचे हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ो, अपना भी जो है थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करो। आई होप आपने पढ़ा होगा। देखो तो इसको किया कैसे जाए। आप देख सकते हो कि 3 राउंड जुआ खेला गया और तीनों राउंड में क्या है, वो बंदा हमारा हार ही रहा है। तो अगर वो 100% दौलत घर से लेके आया होगा या 100% पैसा घर से लेके आया होगा, पहली बाजी में तो 75% हार गया, 75% हार गया, ख़त्म कहानी इसकी। तो बचा होगा कितना, 25% बचा होगा। ये बचा हुआ दौलत हो गया उसके पास। फिर इसने दूसरी बाजी खेली, और जब दूसरी बाजी खेलेगा तो आप समझ सकते हो कि 75% की तो कहानी ख़त्म है। तो 25% लेकर ही खेला होगा दूसरी बाजी, तो फिर से 75% हार गया। यानी कि मैं कहूँ कि 25% का 75% क्या हुआ, वो फिर से हार गया। 25% का 75% फिर से हार गया, उसके पास 25% का 25% बचा है। अब पहली बाजी में यह हारा, दूसरी बाजी में एक सेम यहाँ पे हुआ, ख़त्म कहानी। फिर तीसरी बाजी खेलता है वो, फिर से 75% हार जाता है। यानी कि इस बचे हुए 25% का फिर से 75% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि वो हार गया। तो बचा उसके पास कितना, 25%, ठीक है।
3 बाजी ख़त्म, 1 बाजी, 2 बाजी, 3 बाजी। ये उसके पास बची हुई संपत्ति है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 रुपये है, यानी इस 25% की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़। इतना तक समझ पाए? थोड़ा सा बैक करके एक दो बार और देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 25% है ये 2 है, तो ध्यान देना 100% का 25% का 25% का 25% बराबर 2 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में घुसे। ये इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। देखो पहले तो 100% का 25% हुआ, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं जब इस तरह से बढ़ती जाती हैं चीज़ें। 100 का 25%, 25/100, फिर से इस पूरे का 25%, 25/100, और एक और फिर से यहाँ पे 25। इतनी की जो वैल्यू मुझे दी गई है ये दी गई है 2 रुपये। ₹2 के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है, इक्वल टू 2। ये तीनों 4 को उस साइड भेज देते हैं हम। 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 64 दूनी 128। और पूछा आपसे क्या गया है कि उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो 128 ही होगा। देखा मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बात ये है कि मैंने इतना क्यों खींचा इसको आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं तो मैं इसको सीधा सिंपल यही कर लेता शुरू में ही कि 3 बार अगर जुआ हो रहा है 75% हार रहा है, यानी 3/4 हार जा रहा है। 3/4 क्या हो रहा है, हार जा रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है, 1/4। और ऐसा चीज़ 3 बार हो रहा है, और इतना होने के बाद उसके पास 2 रुपये बच रहे हैं, तो देखो वही सेम चीज़ फिर से आ गई। तो समझाने के लिए उतना करना पड़ता है। एक आसान सा क्वेश्चन 2018 का, किसी व्यापारी की आय में एक वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष जो है 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 7200 रुपये है। एक यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपने रीजनिंग प्रैक्टिस किया है ना, तो आपको पैटर्न का मतलब पता होगा, ठीक है। पहले में क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। व्यापारी की जो आय है वो 100% है मान लें, ठीक है। तो एक साल में क्या होता है, 25% बढ़ जाती है। तो 25% जब बढ़ेगी तो इसको 125/100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। या इसे मैं शॉर्ट में 5/4 भी लिख सकता हूँ। ये एक साल का हो गया। सेकेंड ईयर क्या होता है कि 4% घट जाती है। तो 4% यानी कि 100 में से चल गया 96/100। 96 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 24 लिख सकते हैं, 24/25, ठीक है। पहले ईयर, दूसरे ईयर, फिर तीसरे ईयर क्या होता है, फिर से बढ़ती है। ये सेम चीज़ पैटर्न मैंने बताया, बढ़ते जाएगा इसी तरह से आगे की ओर, 5/4। चौथी ईयर क्या होता है, ये वाला फॉलो होता है। और कहानी है आपके 5 वर्षों की, तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ये और ये। तो इसलिए मैंने बोला कि रीजनिंग आपने किया है प्रैक्टिस, तो आपको आता है, पैटर्न का मतलब पता है। तो जब ऐसा होता है तो एट द एंड यानी कि 5 सालों के बाद उसकी संपत्ति जो है या उसकी सैलरी जो है या जो भी हो दौलत है उसकी कितनी रह जाती है, तो 72,000 हो जाती है, ठीक है। तो अभी उसकी वैल्यू कितनी है, इन्हें 100% की वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। देखो इसको मैं बहुत ही फास्ट तरीके से करूँगा। 5 × 25, ये 25 ख़त्म हो गया, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। 4 × 6 = 24, ठीक है। फिर 4 × 6 = 24, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। अब इससे बचने के लिए थोड़ा सा हम इसको एक बार साफ से लिखेंगे, ठीक है। देखो 100%, मैं यहीं पर सारा काम कर सकता हूँ लेकिन इसको साफ से लिखना ज़रूरी है। 6 है इंटू 6 है बाई 4 × 5, ठीक है। अब देखो 4 × 5 = 20 कट गया। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 6 × 6 = 36, 5 = 180, बराबर कितना देता है, 7200। याद करो मैंने 100% माना था, यानी कि अब मेरी वैल्यू 180% आ रही है। यानी कि 5 सालों के दौरान उसकी जो संपत्ति है वो 100% से बढ़ के 180% हो गई। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई कि पहले मैंने पैटर्न फॉलो करवाया जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था,
उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो हमने पाया कि 100% से बढ़ के इसकी दौलत 180% हो रही है। अब हाँ, 180% की वैल्यू जो है हमारी 72,000 दी गई है, तो 100% की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। 72,000 बटा 180 इंटू 100, 18 का 18, 18 36, 18 चौका 72 होता है। देखो 400 गुना 100 बराबर 40,000 आंसर आ गया। यानी 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40,000 रुपये है। अब इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया इतनी डिटेल में, तो फिर भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप अपने आप से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। एग्ज़ाम में तो आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा, तो बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें होंगी। ये जो क्वेश्चन है मेंस का, ये हमारे अभी तक के परसेंटेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बनाने में हो सके बहुत से लोगों के आ ही नहीं, और सबसे ज़रूरी बात क्या हो सके बहुत से लोगों के क्वेश्चन ही समझ में ना आए। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करो, अगर बन रहा है तो समझो कि आप उस 10% लोगों में आते हो जिसको बना सकते हो। देखिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, 5 लाख रुपए बढ़ रही है, परंतु उसे लगने वाला आयकर जो है 12% से 10% हो जाता है, टैक्स कम रहा है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है लाख में। तो ध्यान देना, इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम x मानेंगे। मान लेते हैं कि x रुपये बंदा कमाता है, हमारा x रुपये उसकी सैलरी है, ओल्ड सैलरी। कुछ समय बाद क्या होता है कि 5 लाख उसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो x प्लस 5 लाख, 5 लाख को मैं 5L लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि फिर 0 बार बार दूंगा दिक्कत होगा। ये हमारी न्यू सैलरी आ गई। कोई डाउट है यहाँ तक? पुराने सैलरी पे 12% ही टैक्स लग रहा था, x का 12%। नई जो सैलरी आई है हमारी उस पर 10% टैक्स लगता है, इस पर 10% टैक्स लग रहा है, यानी x प्लस 5L का 10%। इतना तक क्लियर है? इतना तक तो कोई ऐसा नया चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है, इतना तो आप कर सकते थे खुद से। बोला जाता है कि अब जो टैक्स लग रहा है ना वो पुराने टैक्स से 10,000 रुपये ज़्यादा है। भले ही वो 10% दे रहा है, लेकिन अभी भी इससे क्या है, 10,000 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा, इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा तो 10 आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि 10,000 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस 5 लाख का 10% माइनस x का 12% इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस तो 10,000 ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो करते हैं इसको 10% के लिए, तो सिंपल सा हम ऐसे करेंगे, x प्लस 5L बाई 10, यही करते हैं ना, 1/10 माइनस 12% के लिए क्या करेंगे, x इंटू 12/100। जब इसको आप करोगे तो 3/25 आएगा निकल के आपको, ठीक है। तो इसको वही लिख दो, जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 3x/25 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। इसको तो आप कर सकते हो खुद से, 50 आएगा, 5 बार में कटेगा, 5x प्लस 25L माइनस 6x इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। इस 50 को उधर भेज दीजिए यहाँ से हटा के। अब देखो 5x में से 6x जाएगा तो माइनस x बचेगा ना, माइनस x प्लस 25 लैक्स। इधर ये जाएगा 50, अगर 10,000 से गुना करोगे तो यहाँ पे 5 लाख बचेगा, ठीक है, मतलब आएगा मल्टीप्लाई करके 5 लाख आ जाएगा। ध्यान देना 25 लाख इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हटाइएगा इसे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस 20 लाख। माइनस एक्स की वैल्यू हमारी माइनस 20 लाख, माइनस माइनस काट दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लाख आ गई। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में, पूछा जाता है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। पुरानी आय हमने माना था एक्स, याद करो आप, बढ़ी हुई आय कितनी होगी, एक्स प्लस 5 लाख, यानी कि 25 लाख रुपए जो है वो। समझ गए इसका? ये क्वेश्चन एमटीएस का है, 10th लेवल का है, हालांकि ये 7-8 क्लास का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।